सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया भर में वेबसाइट हैकिंग टूल्स बेचने और माली फ्रॉड में मुलव्वस पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ अमरीकी और डच हुकाम की कार्रवाई 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गई हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ की प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान से चलने वाले 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स और उनके सर्वर्स बंद कर दिए गए। ये वेबसाइट्स हैकिंग और माली फ्रॉड में मुलव्वस बैन अल-अक़वामी गिरोहों को गैर कानूनी टूल्स फरोख्त करती थी। ये कार्रवाई डच नेशनल पुलिस के ताउन से की गई, जिसमें साइम रजा ग्रुप, जिसे हार्ट सेंडर भी कहा जाता है, नामी ग्रोह के जेर इंतजाम चलने वाले ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को निशाना बनाया गया। ग्रोह ने इस तरह के टूल्स के इस्तेमाल के लिए हिदायत पर मबनी वीडियोस भी अपलोड कर रखी थी। तहकीकात के मुताबिक ये नेटवर्क 2020 से सरगर्म था और अमरीकी शहरियों को निशाना बनाकर $30 लाख से ज़ायद का नुकसान पहुंचा चुका था। ये वेबसाइट फिशिंग किट्स, स्कैमिंग पेजेस और ईमेल एक्सट्रैक्टर्स जैसे हैकिंग टूल्स फरोख्त कर रही थीं, जो कारोबारी ईमेल, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ फ्रॉड में इस्तेमाल किए जाते थे। इन टूल्स के जरिए कंपनीज को जाली अदायगियों के लिए धोखा दिया जाता था और पैसे हैकर्स के कंट्रोल में मौजूद अकाउंट्स में मुंतकिल हो जाते थे। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत आज मजीद 2 इसराइली यरगमालियों को खान यूनुस में रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया। इसराइली यरगमालियों को रिहा किया गया। हमास ने आज 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा करना है। अरब मीडिया के मुताबिक तीसरे इसराइली यरगमाली केथ सेगल को गजा सिटी में रेड क्रॉस के सुपुर्द किया जाएगा, जबकि जवाब में इसराइल 183 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। जंगबंदी मुआहिदे के पहले 42 रोज़ मरहले में 33 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले 1900 फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया जा रहा है, जबकि दूसरे मरहले के मुज़ाकरात पीर को शुरू होंगे, जिनमें बाकी यरगमालियों की रिहाई और जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बातचीत की जाएगी। WHO के मुताबिक जंगबंदी के बाद आज रफा क्रॉसिंग से 50 फ़लस्तीनी मरीजों की मिस्र मुंतकिली मुतवक्के है। दूसरी जानब इसराइली फोर्सेस ने तूल करम और जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। ड्रोन से बमबारी हुई, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। और मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 7 पाकिस्तानी वापस घरों को पहुंच गए, जिनमें 3 अफराद का ताल्लुक गुजरात से है, जबकि मंडी बहावुद्दीन, हाफजाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट के भी एक नौजवान इसमें शामिल हैं। जबकि पाकिस्तानियों को मराकश भिजवाने वाले इंसानी स्मगलर्स की भी शनाख्त कर ली गई है। इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FIA गुजरांवाला के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के शुएब जफर को उस्मान नामी एजेंट ने, जबकि गुजरात के मुदस्सिर हुसैन को इंसानी स्मगलर अली रजा ने भिजवाया था। जबकि जुमेरात के गुजरात के उजैर और इमरान इकबाल को भिजवाने में इंसानी स्मगलर फादी गुज्जर मुलविस है। हाफिजाबाद के आसिफ को भिजवाने में लाहौर का रिहायशी इंसानी स्मगलर उस्मान मुलविस है। गुजरांवाला के आमिर अली और सियालकोट के अब्बास काजमी को भिजवाने वाले इंसानी स्मगलर की भी शनाख्त हो गई है। आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में तेज़ और हल्की बर्फबारी जारी है। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा, वादी नीलम, रावलाकोट, हवेली, कहोटा में बारिश के साथ बर्फबारी से मुतादिद शाहराहें बंद हो गईं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। वादी आज़ाद कश्मीर के बेशतर मुकामात बर्फ से ढक गए हैं। वादी लीपा आज़ाद कश्मीर में रात से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बुलंद मकामात शेर और पंजाल गली, शम्सबरी और शीशम वाली समेत पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। बुलंद मकामात पर 1 फुट से ज्यादा और ज़ेरी इलाकों में 4 से 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि बर्फबारी से मरकजी शाहराह बंद हो गई है। बलोच आज़ाद कश्मीर के इलाकों अवानाबाद और डन्ना में भी शदीद बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सयाती मुकामात अड़ंकेल, गुरेज, हिलमा, ताओबट, जागरा वैलीज में रात से बर्फबारी हो रही है। केल, ताओबट, मरकजी शाहराह समेत मुतादिद सड़कें बंद हैं। रावलाकोट, पूंछ में बारिश और सयाहती मुकामात तोलीपीर, बिलाल पोठा में बर्फबारी हो रही है। हवेली, कहोटा और दीगर इलाकों में भी शदीद बर्फबारी से सड़कें फिसलन के बाइस बंद हो गयी हैं। मलका कोसार मरी में रात से हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मरी में अब तक 4 इंच, जबकि गलियात में 6 इंच बर्फ पड़ चुकी है। मरी से मौसम का मजीद अहवाल बताएंगे जवाद शौकत अब्बासी।
जी देखें, मैं इस मलका कोसार मरी में हूँ और मरी के मौसम ने अपने तेवर बदल दिए हैं। इस वक्त पूरी मरी में जो है वो बर्फ ही बर्फ है। मुकम्मल तौर पे सफ़ेद चादर मरी और गलियात ने ओढ़ रखी है बर्फबारी की। रात के बर्फबारी का सिलसिला जो है वो मरी में वक्फे वक्फे से जारी है। अब तक मरी में 3 से 4 इंच जबकि गलियात में 5 से 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। बर्फबारी की खबर सुनते ही पाकिस्तान भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका कोसार मरी और गलियात का रुख किए हुए हैं। इस वक्त ट्रैफिक की रवानी जो है वो सड़कों के ऊपर बरकरार है। लोग आ रहे हैं और बर्फबारी से इंजॉय कर रहे हैं। जबकि मैं यहाँ अगर इंतजाम के हवाले से कहूँ तो इस वक्त स्ट्रीट ट्रैफिक पुलिस, महकमा हाईवे और दीगर जितने भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वो इस वक्त फील्ड में मुतहरिक है। तमाम फैसिलिटेशन सेंटर्स को इस वक्त फाल कर दिया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर खुद जो है वो तमाम तरह इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं और फील्ड में मौजूद है। यहाँ अगर मैं सयाहों के हवाले से बात करूँ तो इस वक्त माल रोड और दीगर जितने तफरीह मकामात हैं वहाँ पे सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है जो इस बर्फबारी के हसीन लम्हात से जी भर के लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के हवाले से बताऊँ तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे मलका कोसार और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला यूं जारी रहने का इम्कान है। जी, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अजला सर्दी की लपेट में हैं। वहाँ मौसम की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं कोयटा से सलमान अशरफ। वादी कोयटा के दिनों में मतला साफ और मौसम सर्द है, जबकि अंदरूनी बलूचिस्तान शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी कोयटा के अलावा जो अंदरूनी बलूचिस्तान शुमाली अजला हैं जिसमें किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन, मुस्लिम बाग, खानुरज़ई और उससे दीगर जो मलिका इलाके हैं कान में तरज़ई और दीगर अजला जो हैं वहाँ पर मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा के मुताबिक वादी कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कल्लात में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि नुकंडी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। हफ्ता रफ्ता के दौरान इन सूबे के जिन अजला का जिक्र किया गया है इन अजला में तकरीबन नुक्ता जमात से कई दर्जे नीचे जो है वो दर्जा रद्द रिकॉर्ड किया गया है। जी, कराची समेत सिंध के दीगर मकामात सर्दी की लपेट में हैं। जिन्ना टर्मिनल पर रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। उन्हीं बाद ज़मीन शाह मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी। कराची में आज शुमाल की सिंध से हवाएं चलती रहेंगी और उनकी रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। इन हवाओं की वजह से कराची में आज मौसम कुछ खुंद रह सकता है। आज रात कराची का कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि जिन्ना टर्मिनल और इतराफ के इलाकों का जो रात का दर्जा हरारत है वो 9.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इन दिनों कराची समेत सिंध के जो दीगर मकामात हैं वो हल्की सर्दी की लहर की लपेट में है। आइंदा 2 से 3 रोज तक कराची में मौसम खुश्क और खुंद रह सकता है। रात के कम से कम दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि दिन के दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। कराची का फ़िज़ाई मियार हमने देखा कि मौसम सरमा में ज़्यादातर मुतासिर ही रहता है। आज भी कराची का जो फ़िज़ाई मियार है वो मुज़र सेहत है और कराची जो है दुनिया के इब्तदाई 15 शहर हैं आलूदा तरीन उसमें शामिल है। उधर पेशावर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में हल्की बारिश, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। मज़ीद आगाह कर रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा यशफा बशीर। पेशावर में आज मतला जुज़वी तौर पर आबर आलूद है। सुबह से बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 70% बताया गया है। अगर हम फिजाई आलूदगी की बात करें तो आज पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 245% रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला जैसे कि काकुल में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बलाई अजला जैसे दीर, स्वात, कोहिस्तान और मानसेरा में हल्की बारिश होने का इम्कान है, जबकि मैदानी अजला में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है। जी, गुजरांवाला और गिरदनवाह में धुंध की शिद्दत बरकरार है। जीटी रोड समेत मुतादिद सड़कों पर इस वक्त भी धुंध मौजूद है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील मजीद अपडेट करेंगे। जी, अगर गुजरांवाला के मौसम की बात की जाए तो एक बार फिर धुंध ने डेरे डाल ली हैं और इस वक्त गुजरांवाला में शदीद धुंध है। अगर जीटी रोड की बात की जाए तो जीटी रोड पर चंदा किला से कामों की सादों की मरीदके तक जीटी रोड पर शदीद धुंध छाई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ में धुंध के बाद गुजरांवाला एक्सप्रेसवे और सियालकोट लाहौर मोटरवे को भी जो है बंद कर दिया गया है। अगर बात की जाए तो मोटरवे पुलिस की जानब से भी शहरियों को आगाह किया जा रहा है कि दौरान सफ़र अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स और चारों इंडिकेटर ऑन रखें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज हल्की हल्की बारिश का भी इम्कान है और सारा दिन इसी तरह जो है धुंध छाई रहेगी
और गुजरांवाला का मौसम इसी तरह सर्द रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील की जा चुकी हैं, लेकिन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे वकार सत्ती से। वकार बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो जराए हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि स्पीकर अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के वो ख्वाह हैं और स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म दिया गया है। आपको बताता चलूं कि इससे पहले दोनों फरीकैन हुकूमती और पीटीआई की जो कमेटियां थी वो तहलील हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट है उनको ये हिदायत की गई है स्पीकर सरदार अयाज सादिक की जानिब से कि ये जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं उसको डी नोटिफाई नहीं करना जो, और इसको वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पार्लियामान के जो मामलात हैं वो पार्लियामान के अंदर ही दोनों फरीकैन मिलकर हल करें, इसलिए ये अभी तक वो डी नोटिफाई नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया वकार सत्ती, आपने अपडेट किया। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं कि सैफ अली की सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान के साथ कौन ओपनर आएगा फैसला हो चुका है। सिलेक्टर्स आकिब जावेद और कोचिज ने बाबर आजम को पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज करने के लिए उनको राजी कर लिया है। जराए का कहना है कि सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फखर जमान के साथ पाकिस्तानी इनिंग्स का आगाज तजर्बेकार बैटर बाबर आजम करेंगे। जराए के मुताबिक साइम अयूब के जख्मी होने पर मोहम्मद रिजवान, आकिब जावेद, बैटिंग कोच शाहिद असलम और सिलेक्टर्स ने बाबर आजम से कई नशिस्तें की और उन्हें कायल किया कि वो टेस्ट और वनडे में इनिंग्स ओपन करें। बाबर आजम को बताया गया कि सिलेक्टर्स चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी टीम में वो किरदार अदा करें जो भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर ने अदा किया था। बाबर आजम वनडे मैचों में इनिंग्स ओपन करने के लिए रजामंद हो गए और अहम जिम्मेदारी कबूल कर ली। बाबर आजम इससे कबल 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ 2 वनडे मैचों में इनिंग्स ओपन कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादातर वनडे मैचेस में तीसरे और चौथे नंबर पर बैटिंग की। हालिया सालों में बाबर आजम 1 डाउन पर बैटिंग करते थे। फिलाडेल्फिया के शुमाल मशरकी इलाके में मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में एक मरीज बच्चा, उसकी वालिदा और अमले के 4 अरकान सवार थे। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक तैयारे ने फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट से उड़ान भरी और मैसूरी के स्प्रिंगफील्ड ब्रॉन्सन नेशनल एयरपोर्ट जाते हुए हादसे का शिकार हुआ था। फिलाडेल्फिया के शुमाल मशरकी इलाके में मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में एक मरीज बच्चा और उसकी वालिदा और अमले के 4 अरकान सवार थे। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 25 साल बाद पहली बार एक नई पेन किलर सिसिट्रिजिन की मंजूरी दे दी है। FDA का कहना है कि ये दवा दर्द के इलाज में एक महफूज और मौसर मुतबादिल साबित होगी, जिससे ओपिएट्स के खतरात को कम करने में मदद मिलेगी। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 25 साल बाद पहली बार नई पेन किलर मुतारिफ कराई।